गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने मैथ्स को एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी मैथ्स की 4th क्लास होने वाली है, जहां पे हम बेसिक से मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हमने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया दोस्तों एपी की पहली वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से एपी क्या है, कैसे पता चलता है एपी है या नहीं, क्या क्या कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा चुकी हैं। आज हम दोस्तों दूसरी क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को शॉर्ट में कैसे सोल्व करना है। हमें अगर सम कैलकुलेट करना हो या नंबर कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एपी पार्ट 2, सेकंड पार्ट क्लास 2। देखिए दोस्तों, हमने एपी पढ़ी। सबसे पहले तो एपी है क्या। एपी आपको एक चीज क्लियर करेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को किसी भी नोट करते हैं डी से। एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल लिखा मैंने 2, 5, 8, 11 एंड सो। ये एक सीरीज लिखी दोस्तों। इस सीरीज में आप देखो, क्या ये सीरीज आप एपी सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा होगा, क्या ये सीरीज एपी सीरीज है। देखिए, एपी सीरीज एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, और डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आप चेक कर सकते हो। सेकंड टर्म दोस्तों क्या हो गई 5, तो हो जाएगा 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म हो गई 8, सेकंड टर्म 5, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये सीरीज एपी सीरीज है। अब दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि ये सीरीज एपी सीरीज है, अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ इस सीरीज के ऊपर हम रूल्स अप्लाई करने वाले हैं, और एपी में जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो चीज आपको बताई जा चुकी है। फर्स्ट वीडियो में आपको यही क्लियर किया गया कि क्या क्या नंबर्स, क्या क्या चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूले से। एपी में हमने दोस्तों बेसिक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला है हमारा L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग एपी में यूज करेंगे। L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये L, A, B, N जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं ये एक्चुअल में है। तो देखो, सबसे पहले L होता है क्या, हमारी लास्ट। जो A हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। N हो गया नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हो गया दोस्तों हमारा कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में हमने चार कंसेप्ट यूज किए, 4 वर्ड यूज किए, जो क्या है L, A, N, B। L लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, B हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए दोस्तों, क्या समझना है इसमें। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, कभी 0 होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होने का मतलब क्या है कि टर्म्स है ही। अगर टर्म्स है ही नहीं तो एपी भी नहीं होगी, कोई सीरीज भी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप ए के बारे में लिखो, एन के बारे में लिखेंगे। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या हो गए, हमारे नेचुरल नंबर हो गए, और यहाँ n क्या है, हो गया दोस्तों नेचुरल नंबर। अब देखिए, आप ये बोल सकते हो कि n की वैल्यू 5 होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी, एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे 10 होगा, एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे 0 होने का मतलब क्या है कि टर्म्स है ही, टर्म्स नहीं है, इसका मतलब है कि सीरीज नहीं हो सकती। इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो n नॉट इक्वल्स टू 0।
कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि n नेगेटिव होगा। आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -5 जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है n ना तो कभी नेगेटिव होगा और ना कभी जीरो होगा, और जो नेगेटिव भी नहीं होगा जीरो भी नहीं होगा वो कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं दोस्तों? 1 से। अब बात करते हैं दोस्तों n क्या है, n को क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो सारी चीजें आप समझ चुके हो कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ जा सकती है सीरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों इस फॉर्मूले से चीजों को कैलकुलेट इजीली कैसे कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो। बात करेंगे इस फॉर्मूले को आगे एक्सप्लेन करना है दोस्तों, ताकि हम चीजों को शॉर्ट में समझ सकें। देखिए L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर दोस्तों यहां से मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे दोस्तों। एक एग्जांपल है, मैंने लिखा 2 4 6 8 अप टू 50। आपसे पूछा गया n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर हम 2 से 50 तक जाएं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास जो n आएगा वो कितना होगा। आपको दोस्तों यहां से कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है -1, d की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 2। L कितना हो गया दोस्तों, L होती है लास्ट टर्म हो गई हमारे पास 50। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2n माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50/2 दैट इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से 50 तक जाने में हमें 25 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी कांसेप्ट थे, इजी वैल्यूज थी। आप यहाँ पे समझो इस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर दोस्तों मैं इस a को परली तरफ ले जाऊं, नेगेटिव चला जाएगा तो क्या हो जाएगा L माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने क्या किया, d को भी परली तरफ ले गया, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1। हमें n की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे दोस्तों इस 1 को भी प्लस में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा L माइनस a बाय डी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो आप दोस्तों इस चीज को वर्बली समझिए कि जब भी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जब भी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। अब इस एग्जांपल में पुट करें, लास्ट टर्म क्या हो गया 50 माइनस फर्स्ट टर्म, 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 48। डिफरेंस कितना है 2 का, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 24 में 1 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास वो कितनी हो गई 25 हो जाएंगे। अब इसी चीज को आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में पुट कीजिए, आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखा, 6 12 18 24 अप टू 96। आपको कैलकुलेट करना है 6 से 96 तक n की वैल्यू क्या होगी। तो जो तरीका है दोस्तों n कैलकुलेट करने का वो क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट हो गया 96, फर्स्ट हो गया 6, 96 माइनस 6 कितना हो गया दोस्तों 90। इसको डिवाइड किससे करना है, कॉमन डिफरेंस से। 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों 6 का, डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा 15 6 के 90, और जो आंसर आएगा उसमें एक जोड़ देना है, तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 16 होगी। अब आप इजीली n कैलकुलेट कर पाओगे, और अगर आप n कैलकुलेट कर लेते हो तो आप जोड़ बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, जोड़ आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों अब बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस n/2 इंटू a प्लस l। अब है क्या दोस्तों n/2, सम में भी आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, n की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप n इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आप देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि 6 से लेके अगर हम 96 तक जाए, 6 12 18 24 30 36 अप टू 96,
तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका जोड़ क्या होगा। तो जोड़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको n कैलकुलेट करना होगा। n कैलकुलेट कर चुके हैं हम, कितना आएगा दोस्तों 16। अब s वैल्यू निकाल लेंगे, s 16 क्योंकि n की वैल्यू 16 हो चुकी है। n हो गया 16/2 इंटू a कितना हो गया दोस्तों 6 प्लस l कितना हो गया 96। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 8, ये हो जाएगा 102 एंड 102 इंटू 8 कितना हो जाएगा 816। इसका मतलब अगर आप 6, 12, 18, 24 अप टू 96 तक जाते हो तो जो टर्म्स आपके पास आएंगे दोस्तों उनका जोड़ कितना होने वाला है 816 होने वाला है। एक एग्जांपल हम सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मैंने बोल दिया 8, 12, 16, 20 अप टू 200 इनका जोड़ क्या होगा। आपको पता करना है दोस्तों इनका जोड़ क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों जोड़ कैलकुलेट करने के लिए आपको a पता होना चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू है, a कितना हो गया हमारे पास। l पता होना चाहिए, l कितना हो गया दोस्तों 200। अब हमें जो नहीं पता वो है n, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। n कैसे निकाला जाता है, n के लिए जो फॉर्मूला लिखा था दोस्तों क्या था, l माइनस a बाई डी प्लस 1। l माइनस a बाई डी, जो रिजल्ट आएगा 1 ऐड कर दीजिए। आप इस चीज को समझो दोस्तों, n की वैल्यू क्या होगी, l कितना हो गया 200 माइनस a कितना हो गया 8 बाई में डिफरेंस कितना है दोस्तों 4 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 192/4 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 3 4 चौके 16 3 2 4 8 32 48 और 1 49। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होने वाली है 49 होने वाली है। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है जोड़ कितना होगा, तो जोड़ के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है n/2 इंटू a प्लस l। तो SO 49 पूछा गया है दोस्तों, तो n की वैल्यू हो गई 49/2, a कितना हो गया हमारे पास 8 प्लस l कितना हो गया 200। अब देखिए दोस्तों 49/2 इंटू 208, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ये हो जाएगा 104। अब 104 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, हमें मल्टीप्लाई करना है 49 इंटू 104। सबसे पहले मैं 104 को लिख पाऊंगा 100 प्लस 4, 49 इंटू 100 हो जाएगा 4900 प्लस 49 इंटू 4 हो जाएगा 196। जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 5096। इसका मतलब क्या है, अगर हम 8 से लेके 8, 12, 16, 20, 24, 200 तक जाएं तो जो जोड़ होने वाला है वो कितना होने वाला है 5096। इस चीज को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ये है दोस्तों हमारी एपी। एपी में आप लोग समझ चुके हो कि सबसे पहले तो आपको नेसेसरी कंडीशन पता होनी चाहिए जो एपी की कंडीशन है। कंडीशन पता होने के बाद ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को कैसे हमने शॉर्ट में समझा, कैसे हमने n निकाला, कैसे हमने s निकाला, ये हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बात करेंगे दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों आपके पास, क्वेश्चन आता है 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। अब आप एक बात समझ के चलो, हमसे जो पूछा गया है वो क्या है 7 से विभाजित होने वाले। इसका मतलब हमें सिर्फ उन्हीं टर्म्स को काउंट करना है जो टर्म्स कहां से 7 से डिवाइड होती हैं। फिर पूछा गया वो जो संख्याएं आप लोग बताओगे वो कैसी होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए, मतलब 3 डिजिट्स होने चाहिए उसमें। अब आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, इसका मतलब हमें बताना क्या है n की वैल्यू बतानी है।
अब देखिए दोस्तों, तीन कंडीशंस हैं इसमें। एक तो आपको जो आंसर बताना है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, और वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, 3 अंकों की। जो भी नंबर आप लोग बताओगे वो नंबर 3 अंकों का होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप एक बात सोचो, 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? अब देखो, सबसे पहले 7 से 7 डिवाइड होगा, लेकिन ये 1 अंक का है, हमें 3 अंकों का चाहिए। आप बढ़ते रहेंगे, आप एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी दोस्तों, जहां पे जाके हम लोग थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होंगे कि समझा कैसे जाए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें कम टाइम में। आप एक बात सोचो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको जो दो बातें समझ में आनी चाहिए वो है सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और वो भी कैसी? 3 अंकों की। दोनों आपको 3 अंकों के बारे में सोचना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। आप देखो, 100 की बात करेंगे, क्या 100 7 से डिवाइड होगा? क्योंकि अगर 100 7 से डिवाइड हो गया तो जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो 100 से हो जाएगी। लेकिन अगर 100 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमें आगे समझना पड़ेगा। आप देख के चलो, मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 रिमाइंडर बचता है, 2 फालतू है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो दोस्तों फालतू की चीज है। आप देखोगे 100 में 2 फालतू है। अब आपको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? आप देखिए दोस्तों, 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5। आप 100 में 5 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 105। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 105 होगी। 105। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप इस 100 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 98। ये हो जाएगा 98। 98 2 डिजिट का है, आप उसमें 7 प्लस कर दीजिए, 98 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 105। इसका मतलब वो नंबर जो आपको काउंट करने हैं वो नंबर कहां से शुरू होंगे? 105 से शुरू होंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें 105 के बाद नहीं देखना कौन सा नंबर आएगा कौन सा नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक बात समझना है कि अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है तो जो लगातार नंबर्स होंगे उनके बीच में गैप कितने का होगा? 7 का। जैसे आप देखो 7, 14, 21, ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तो इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है? 7 का है। तो इनडायरेक्ट वे में जो ये 105 आया है, ये आपका क्या आया है? ए आया है। डी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना हो गया? 7। आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों? 999। आप 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बचा 7, 2, 9, 7 चौके 28, 1, 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया दोस्तों? 5। अब यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वही तरीका यहाँ पे यूज करोगे, आप 5 7 में से 5 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 2 प्लस करोगे तो ये 1001 आ जाएगा, जो कि आप समझते हो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? ये हो गया 4 डिजिट का, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है 3 डिजिट का। तो आप दूसरा वे यूज कीजिए, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 994। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट होने वाली है वो 994 होने वाला है। अब आप समझो, ए भी गिवन है, एल भी गिवन है और डी भी गिवन है। एन कैलकुलेट करना है, सिंपल। आपको एन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? एल माइनस ए बाय डी प्लस 1। देखिए एल हो गया 99994 माइनस 105 बाय 7 प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों 889 बाय 7 प्लस 1। चेक कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर लेंगे, 7 एकम 7, 1, 8, 7 दूनी 14, 4, 9, 7 7 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना? 128। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 128 होंगी, जो कि 3 डिजिट की होंगी और 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा कंसेप्ट एपी का, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।